गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम मध्यकालीन यूरोपीय समाज के पार्ट 2 लेके आए हैं और वीडियो बहुत छोटा रहेगा। इसमें मेन टॉपिक है जो पढ़ के समझ के और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आंसर को लंबा लिखा जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मध्यकालीन यूरोपीय समाज। मध्यकालीन यूरोपीय समाज जिसका पार्ट 2 है। पहला टॉपिक है मध्यकालीन यूरोप में चर्च। मध्यकालीन यूरोप में चर्च। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च भी पश्चिम यूरोप में उतना ही शक्तिशाली थी जितना कि सामंत। मध्ययुगीन सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में ईसाई धर्म और चर्च का बहुत बड़ा हाथ था। चर्च में सबसे ऊंचा पद पोप का था। चर्च में जो ऊंचा पद था वो पोप का था। मध्यकालीन यूरोप के सामाजिक जीवन। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में विभक्त थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में विभक्त थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहले वर्ग में पादरी आते थे, दूसरे वर्ग में सीमांत आते थे और तीसरे वर्ग में सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग कहने का मतलब है सामान्य वर्ग कहने का मतलब है व्यापारी और किसान। तीसरे वर्ग कौन थे? सामान्य वर्ग, जिसमें व्यापारी और किसान आते थे। पादरी वर्ग में सामाजिक और धार्मिक दोनों क्षेत्र में इसका प्रभाव था। किसका? पादरी वर्ग का। मध्यकालीन यूरोप में सांस्कृतिक विकास। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में विभक्त था। वो पढ़ लिए। अब यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा पर चर्च का अधिपत्य था। प्रारंभिक शिक्षा पर चर्च का अधिपत्य का मतलब उसका अधिकार था। किसका? चर्च का। प्रत्येक मठ और गिरजाघर में एक विद्यालय अवश्य थे। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोले गए थे, जैसे इटली में बोलोग्ना विश्वविद्यालय, फ्रांस में पेरिस विश्वविद्यालय, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1168 में हुआ था। कौन? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1168 में स्थापित हुआ था। विश्व की सबसे पुराना विश्वविद्यालय। क्वेश्चन एक आता है कि विश्व की सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय और एक नालंदा विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? कुमारगुप्त ने। चिकित्सा विज्ञान। इस युग में चिकित्सा विज्ञान की बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन समाज में विभिन्न विद्यालयों में चिकित्सा का अध्ययन किया जाता था, जैसे सिर के दर्द, बाल झड़ने, नाड़ी रोग, चीड़-फाड़ किसका? शरीर का, और शारीरिक संरचनात्मक पर विद्वानों ने अपने प्रयोग को लिखित रूप प्रदान किया। प्रत्येक नगर में अनुभवी चिकित्सक नियुक्त किए जाते हैं जो रोगियों को निःशुल्क इलाज या सलाह देते थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग आते थे जो ईश्वर की सेवा करते थे और चर्च व्यवस्था को देखते थे। प्रथम वर्ग में पादरी आते थे जो ईश्वर की सेवा करते थे और चर्च की व्यवस्था को देखते थे। दूसरा वर्ग सीमांत था, हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा वर्ग में सीमांत था और सीमांत जो समाज की रक्षा करते थे। सीमांतों का काम क्या था? तो समाज की रक्षा करना। और तीसरा वर्ग जो जन सामान्य वर्ग आते थे। तीसरा वर्ग में जन सामान्य वर्ग आते थे जो प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग के जीवन यापन का साधन जुटाते थे। अब आता है पादरी इसलिए इसको चर्चा करते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पादरी वर्ग का समाज में सबसे ऊंचा स्थान था। पादरी वर्ग का यूरोपीय समाज में अधिक प्रभाव था। गिरजाघर ईसाइयों का उपासना का घर होता था। अब दूसरा टॉपिक है बिशप। गिरजाघर की व्यवस्था देखने वाले पादरियों को बिशप कहा जाता था। बिशप का जीवन बड़े बड़े महलों में शानो शौकत से रहते थे। मेनर छोटे सीमांतों की भू संपदा होती थी। इसमें किला, मेनर के पास एक किला होता था। किला के साथ सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। सीमांत वर्ग, का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत का काम क्या था? न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का एक प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना। सीमांत वर्ग का
न्याय और रक्षा करना। किसका काम था? सीमांत का। सीमांत वर्ग यूरोपीय समाज का शासकीय वर्ग था। नाइट्स का यूरोपीय समाज में बहुत अधिक सम्मान था। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोगों को नाइट्स कहा जाता था। नाइट्स अपने पास भाला, चाकू और नुकीला औजार या सामान इत्यादि रखते थे। मध्यकालीन भारत में धर्मांतरण। मध्यकालीन भारत में इस्लाम का आगमन व्यापारी, सूफियों और आक्रमणकारियों के द्वारा हुआ। 636 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक भारत में विदेशी आक्रमण द्वारा लगातार आक्रमण हुए। इसमें अपना साम्राज्य विस्तार, धन की लूट, इस्लाम का प्रचार, लालच और लोभ दिया गया। इसमें जजिया कर लगाकर धर्मांतरण का प्रयास किया। उन्हें आंशिक सफलता मिली। ये कुछ मध्यकालीन समाज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब इसमें अपने विचार से अपने शब्दों में एग्जाम में लिखिएगा ताकि क्वेश्चन को लंबा और विस्तारपूर्वक लिखने में आसानी होगा।